अरे बहू, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? अरे मेरी आंखें क्यों बंद कर रखी है तूने? अरे चलिए तो ससुर जी, अभी पता चल जाएगा। अब अपनी आंखों की पट्टी उतारिए ससुर जी। देखिए, झाड़ू और पोछा अब उठाइए और लगाना शुरू कर दीजिए। बहू, ये क्या बदसलूकी है? ये काम तो तुम्हारा ही है ना। बदसलूकी? कैसी बदसलूकी? और ये काम मेरा क्यों है? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लेकिन ससुर जी, आप ही तो कहते हो ना कि औरतों को कोई काम नहीं होता, वो कोई काम नहीं करती, पूरा दिन घर में आराम से पड़ी रहती है। तो इस हिसाब से मुझे ये काम भी नहीं करना चाहिए। बहू, ये सारा काम तुम्हारा है, मेरा काम नहीं है। अब से ये काम आपका है। ऐश्वर्या, पापा जी क्या हो रहा है सब? इशू बेटा देखो, बहू कहती है आप झाड़ू पोछा लगाओ। बताओ, अब ये दिन देखने रह गए थे मेरे लिए। ऐश्वर्या, क्या बदतमीजी है? अरे इसमें बदतमीजी क्या है? और वैसे भी मैंने गलत क्या बोला है? और अब ना मैं हाउसवाइफ नहीं रह गई हूँ, एक्चुअली मेरी जॉब लग गई है। तो सुबह सुबह मैं 9 बजे जाऊंगी और शाम को 6-7 बजे तक घर आऊंगी। अब इसके बीच में सारे घर के काम तो पिताजी को ही करने होंगे ना। चुप करो तुम। और ये जॉब कब लगी तुम्हारी? ये सब कब हुआ? मिस्टर ईशू, ये सब तब हुआ जब पूरा दिन मुझे आपके पिताजी के ताने सुनने पड़े। इतने सारे कपड़े थे, धो धो के थक गई। अब एक काम करती हूँ, 10 मिनट थोड़ा आराम करती हूँ, फोन चला लेती हूँ, फिर बाकी के बर्तन भी धोने हैं। उन बहुओं का भी सही है जिनकी सास इस दुनिया से पहले चली जाती है। सारे घर में हुकूमत चलती है उनकी। ससुर जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और आप मुझे ताना मार रहे हैं? अरे बहू, मैंने ऐसा बोला ही क्या है? तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? तुम पूरे घर में करती ही क्या हो? सारा दिन फोन पे लगी रहती हो, हैं? ससुर जी, ऐसा नहीं है। मैं पूरा दिन घर में फालतू नहीं बैठी रहती हूँ। घर में 100 काम होते हैं करने को। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे बहू, रहने दो। देखा है मैंने, पूरा दिन घर में क्या काम करती हो? कुछ नहीं करती। अरे बहू, तुम्हें कितनी बार बोला है सिलाई सीख लो, बाहर जाकर काम कर लो। नहीं, काम तो करना ही नहीं। मेरे बेटे के पैसे पे ऐश करनी है और क्या। अरे बहू, अगर नौकरी कर लोगी तो मेरे बेटे का हाथ तो बटा लोगी, कुछ खर्चा तो घर में आएगा। ससुर जी, मैं कोई ऐश नहीं कर रही हूँ आपके बेटे के पैसों पे। और अगर मैं घर से बाहर जाके नौकरी करूंगी तो घर कौन संभालेगा? घर के काम कौन करेगा? मेरी बेटी आकांक्षा को कौन संभालेगा? अरे बहू, सीधे सीधे बोलो ना, कोई काम करना ही नहीं, घर पे बैठकर आराम करना है और फोन करना है, खाना पीना है, ऐश करनी है। अरे तुम रहने दो, मेरा समय तो और बर्बाद हो रहा है। क्या समझाऊं तुम्हें, तुम नहीं समझ सकती। ससुर जी, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उनको लगता है कि मैं पूरा दिन घर में फालतू बैठती हूँ। पता नहीं इनको हो क्या गया है। अभी तक खाना इशू क्या हो रहा है ये घर में? भूखा सो जाऊं? अरे पापा जी, वो आती होगी, आप थोड़ा देर एंजॉय करिए। अरे चुप रह। बहू, बहू। हाँ जी पापा जी। क्या बात है, अभी तक खाना नहीं बना? वो पापा जी, कल आकांक्षा का एग्जाम है ना, तो मैं उसे पढ़ाने लग गई थी, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। बस बनने ही वाला है। बस बहू, बहाना करने की कोई जरूरत नहीं। तेरे पास हर रोज नया बहाना होता है, कामचोर कहीं की। पिताजी, आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, सच में आकांक्षा के एग्जाम्स चल रहे हैं। अरे पता है मुझे तुझे घर में क्या काम होते हैं। तुझे फ़ोन करना है ना, सारा दिन फ़ोन ही तो चलाती है घर में, तू और क्या करती है? अरे तुझे कितने दिन पहले मैंने कहा था शाही पनीर खाने का मेरा मन है, आज तक शाही पनीर नहीं बना। पिताजी, मैं सारा दिन फ़ोन नहीं चलाती हूँ, मुझे घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। और शाही पनीर मैं इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है बहुत टाइम से आकांक्षा के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो ट्यूशन भी नहीं जाती है, मुझे ही सब कुछ देखना होता है। अरे रहने दे, मुझे लगता है आज तेरा मन खाना बनाने में है ही नहीं। ठीक है, भूखा सो जाऊंगा। अरे पापा जी, मेरी बात सुनिए। पिताजी, अरे ससुर जी, अब जॉब पे जाऊंगी तो इसी बहाने कुछ काम तो कर लूंगी। वैसे भी आपको लगता है कि मैं पूरा दिन घर पे फालतू पड़ी रहती हूँ, आपको भी तो लगना चाहिए ना कि आपकी बहू कुछ काम करती है। तो ससुर जी, ये झाड़ू पोछा करने के बाद ना किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो धो देना। और ड्राइंग रूम का फैन ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, उसे भी साफ़ कर देना। और ऊपर वाला रूम है ना, उसमें भी बहुत गंदगी हो गई है, बहुत दिनों से सफाई नहीं हो पा रही थी, तो वो साफ़ कर देना। उसके बाद दिन का लंच बना के बर्तन धो के आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। उसके बाद शाम को आपको मंडी भी जाना है, मंडी से आके ना डिनर बना के और बर्तन धो के ही सोना। उसके बाद कोई काम नहीं है आपको, बस इतना सही काम है। बस कर बहू, बस कर, मुझे माफ कर दे।
आज मुझे एहसास हुआ कि घर में रहने वाली औरतों के लिए कितने काम होते हैं। मैं सोचता था जो बाहर जॉब करने वाली जाती हैं उनके पास काम होते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि घर में रहने वाली औरतों के लिए कितने काम होते हैं। आज तुमने इतने काम गिनवाए, मुझे तो चक्कर आ गए। देखो बेटा, ये जो उम्र होती है ना, बच्चों वाली हो जाती है, मन चंचल सा हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता। इसलिए मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी। पापा जी, मैं कब से आपको समझाना चाहता था कि इसके पास भी बहुत सारा काम होता है, ये फ्री नहीं बैठती है, बहुत सारे काम होते हैं इससे, वो करती रहती है। और पापा जी, जब हम बाहर काम करने वाले को इतना अप्रिशिएट करते हैं तो घर पे काम करने वाले को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पापा जी, हमें उनकी काम की कदर करनी चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे समझ में आ गया। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी ताने नहीं दूंगा। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। कोई बात नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए, पर हाँ, आगे से ऐसा मत करना।